गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इससे जस्ट पहले सीजीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था पिछले ही साल। उसका दोनों पेपर का वर्ग 3 वाला और वर्ग 2 वाला जो हिंदी का पोर्शन है उसको मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अच्छे से, उसका एक्सप्लेन करके उसको। ठीक है, आज हम लोग जो पिछले वाला जो ईयर था उसमें जो सीजीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, उसको हम लोग करने वाले हैं। और हमारा मेन टारगेट यही रहता है, आप सभी जानते हैं कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को बस सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग उसका एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन में है इसका अर्थ क्या होगा करके। ठीक है, तो उस कड़ी में आप लोग का 23 जून को एग्ज़ाम है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग का हिंदी में अच्छे से अच्छा नंबर आ सके। आपको ज़्यादा सब मतलब आपको जो पासिंग मार्क लाना है, कैटेगरी वर्ग को 75 नंबर और जनरल वर्ग को 90 नंबर, ठीक है, वो आ जाए, मेरी पूरी कोशिश है, इसलिए मैं हिंदी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हिंदी के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन था, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है। क्या बोल रहा है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है विधेय है, दूसरा ऑप्शन है प्रविशेषण है, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य है और चौथा ऑप्शन है पद विन्यास। सबसे पहले तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, मेरा वीडियो एक शॉर्ट में डाला हुआ है कि उद्देश्य या विधेय क्या है करके। जैसे कि ध्यान से समझेंगे, ये वाला वीडियो है, आप लोग को सिर्फ आंसर से काम नहीं रहना चाहिए। मैं हज़ार बार वही बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 250 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हिंदी का, तो उससे क्या है, सिर्फ रटेंगे आप लोग। लेकिन एक ही जो क्वेश्चन पेपर है और सबसे ज़्यादा जो हमारा स्रोत होता है, सोर्स है पेपर सॉल्व करने का, वो है जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से उसका डिटेल अध्ययन कीजिए, ऑप्शन को इसमें सर्च करिए कि इस प्रकार जो भी टॉपिक आ गया उस टॉपिक को आप लोग साथ साथ में कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विधेय और उद्देश्य की बात करते हैं। जैसे कि राम आम, ध्यान से समझेंगे ना, राम आम खाता है, ये मैं लिख दिया हूँ। ठीक है ना। अब इसमें पहचानने के लिए आ जाएगा कि ये उद्देश्य है कि विधेय है। ध्यान से समझेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं उद्देश्य और विधेय में अंतर समझने की बात। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख लिए हैं तो समझ आ जाएगा, नहीं देखे हैं तो एक बार शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, सिर्फ वो 50 सेकंड का बस होगा। राम आम खाता है, ठीक है। तो इसमें कर्ता क्या है जी, आप लोग बताइए। कर्ता, ध्यान देंगे, उद्देश्य, उद्देश्य को ही क्या बोला जाता है? कर्ता। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उद्देश्य मतलब क्या होगा? आम खाने का वाला उद्देश्य, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हम लोग समझते हैं कि उद्देश्य क्या है, इसका आम खाना है, लेकिन ऐसा नहीं। उद्देश्य मतलब होता है कर्ता या इंग्लिश में सब्जेक्ट। अब क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग का कि इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है जी। तो आप सभी को मालूम है सब्जेक्ट इसमें वो है राम है। ठीक है ना, राम इसमें सब्जेक्ट है, बाकी इधर वाला क्या है, विधेय होगा। ठीक है ना, तो राम इसमें उद्देश्य आएगा और आम खाता है, ये क्या रहेगा, विधेय रहेगा। क्लियर हो गया है। तो विधेय और उद्देश्य में तो हम अंतर समझ गए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए या लिख भी लीजिए इसको। अब देख लेते हैं हम लोग प्रविशेषण कि ये प्रविशेषण क्या होता है। जैसे कि आम पीला है। ठीक है, या दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, मोहन के पास लाल कार है। ठीक है, ये हो गया। इसमें आम पीला है बोल रहा है, मतलब पीला क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, आम की विशेषता। और आप सभी जानते हैं कि विशेषता बताने वाला शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, ये क्या है, आम जो है संज्ञा है, सभी जानते हैं। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, ये बता रहे हैं पीला, कि आम जो है पीला है बोल रहे हैं, मतलब पीला का क्या है यहाँ पे, विशेषण है। और प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है। ध्यान से समझेंगे, विशेषण जो है वो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन जो प्रविशेषण है वो क्या करता है कि विशेषण की भी वो विशेषता बताता है। विशेषण इसमें पीला है। ठीक है ना, तो देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बहुत, तो क्या है, पीला तो है, ये विशेषण हो गया, लेकिन बहुत बोल रहा है, तो बहुत क्या है यहाँ पे, प्रविशेषण हो जाएगा, कि इसमें विशेषण पीला की भी विशेषता बता रहे हैं कि वो बहुत डार्क पीला है वो। ठीक है ना। उसी प्रकार देखते हैं, मोहन के पास लाल कार है। ठीक है ना, इसमें देख लेते हैं, लाल, लाल क्या है यहाँ पे, मोहन के पास कार है बोल देते हैं हम लोग, मतलब मोहन के पास कार है। ठीक है ना, लाल हो गया, ये क्या है जी बताइए, लाल तो विशेषण हो गया। अब उसके बाद बोलते हैं कि इसमें हम लोग बोलते हैं डार्क या गहरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मान लो रहता गहरा, रहता गहरा,
मतलब डार्क लाल। तो गहरा क्या होता है इसमें याद रखना है, प्रविशेषण होता है। मतलब लाल तो है लेकिन लाल की भी विशेषता बता रहे हैं कि लाल का किस प्रकार का लाल है वो, ठीक है ना, यह प्रविशेषण होता है। पद विन्यास सिंपल सा है, याद रखना है। पद विन्यास मतलब होता है कि जो शब्द है, जो वाक्य के शब्द हो उसको अरेंज करना। जैसे कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये अलग लिखा रहेगा, पानी बरसता ना तो सूख जाता धान, कुछ अलग लिखा रहता है, ठीक है, उसको जमाना रहता है। तो पद विन्यास, तो इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझेंगे कि जिस वस्तु के विषय में, क्या बोल रहे हैं, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है वो क्या कहलाता है। आप सभी को मालूम है, उसे सूचित करने वाले शब्द को कर्ता कहते हैं। कर्ता बोले, सब्जेक्ट बोले या उद्देश्य बोले, एक ही है। क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्ता भी बोलते हैं इसी को या सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा उद्देश्य होगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो 31 का मतलब ये जो क्वेश्चन इसका आंसर उद्देश्य होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में, आदि मतलब अंत होता है दोस्तों, याद रखेंगे। आदि मतलब होता है अंत में प्रयुक्त होने वाला है, ठीक है ना। इसका ध्यान समझेंगे। ये जो कथन है पूरा, अनुस्वार या विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं बोल रहे हैं, मतलब लास्ट में बोल रहे हैं ये दोनों, ठीक है ना। ये कथन हुआ है पूरा, ये पूरा कथन याद रखेंगे, शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं, ये पूरा कथन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कथन है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि कथन सही है, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि कथन गलत है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है पेशेंस या धैर्य रख के पढ़िएगा। अगर मेरे साथ मेरा क्लास देखते हैं तो बाकी आप लोग सिर्फ आंसर चाहिए तो दूसरा कोचिंग वाला देख सकते हैं, लेकिन मैं क्या है बहुत ही डिटेल से पढ़ाता हूँ। इसमें जो एक एक क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे जिससे आपको आसानी होगी इस टॉपिक से। इस प्रकार पढ़ाता हूँ कि आप अगर डिटेल वाला नोट्स पढ़ते भी नहीं है तो भी आप लोग को इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाएगा जो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ध्यान समझेंगे। अनुस्वार में थर्ड क्या बोल रहा है कि अनुस्वार के लिए सही है, कि अनुस्वार जो है लास्ट में प्रयुक्त होता है बोल रहे हैं शब्दों के, और विसर्ग के लिए गलत है बोल रहे हैं, मतलब विसर्ग जो है लास्ट में प्रयुक्त नहीं होता है बोल रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि विसर्ग जो है वो लास्ट में प्रयुक्त होता है लेकिन अनुस्वार के लास्ट में प्रयोग नहीं होते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मंदक, एक हो गया मंदक हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे लिख रहा हूँ दुख, ठीक है, ये हो गया। अनुस्वार किसको बोलते हैं, ये जो चिन्ह लगा है, अम की मात्रा लगा है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और अगर अनुनासिक आ गया, ध्यान देंगे दोनों को बता रहा हूँ मैं, अनुनासिक आ गया, क्या सॉरी आप लोग समझ जाइएगा, लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पे। मान लो अनुनासिक आता है, अनुनासिक मतलब होता है चंद्र बिंदु वाला, ठीक है ना, वो चिन्ह बोलते हैं। और अनुस्वार मतलब ये जो मंदक लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। तो मंदक में अम की मात्रा, कथन सही है कथन गलत है। देखिए अनुस्वार जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अनुस्वार या विसर्ग, और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। आदि में प्रयुक्त हो रहे हैं, अंत में प्रयोग हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, ये तो शुरू में ही प्रयोग हो गया, मन म के बाद डायरेक्ट प्रयोग हो गया है। तो पहला क्या है, पहला तो क्या है हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं विसर्ग वाले में, देख लेते हैं एक बार, कथन सही है कथन तो गलत हो गया, विसर्ग को तो देख लेते हैं। विसर्ग शब्दों के अंत में प्रयुक्त होता है बोल रहे हैं, ये शब्द हो गया दुख जो है अंत में प्रयुक्त होता है, मतलब यहाँ पे होता है बोलते हैं, लेकिन दुख हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, ऐसा विसर्ग चिन्ह यही होता है ना, तो ये भी तो गलत बोल रहे हैं। तो कथन सही है, ये तो गलत हो गया है। अब देख लेते हैं अनुस्वार के लिए सही है, दोनों के लिए गलत है ये तो, क्योंकि दोनों ही क्या है लास्ट में प्रयुक्त होते हैं, क्या नहीं होते हैं, अम की मात्रा भी पहले हो जाता है और दुख भी क्या है पहले हो जाता है, ठीक है, हालांकि बाद में भी होता है लेकिन सभी बाद में होता है क्या नहीं होता, कुछ कंडीशन में क्या है पहले हो जा रहा है ऐसा, ठीक है। अतः बोलते हैं, जैसे अतः लिखते हैं, इसमें क्या है भले विसर्ग बाद में लग रहा है लास्ट में, लेकिन दुख में क्या है पहले लग जाता है, तो जरूरी नहीं कि विसर्ग बाद में ही लगे, ठीक है दोस्तों। इसीलिए क्या है, ये दोनों क्या है लास्ट में प्रयुक्त नहीं होंगे। अनुस्वार के लिए सही है, विसर्ग के लिए गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि अनुस्वार के लिए कहाँ सही है, ये तो बीच में उपयोग हो रहा है। उसी प्रकार विसर्ग के लिए सही है, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा है, तो इसमें सभी गलत है, याद रखेंगे दोस्तों। 32 का आंसर क्या होगा, ठीक है, कैसे किया हूँ मैं अब समझ गए होंगे। 32 का आंसर क्या होगा, इसमें कथन जो है गलत है, कि अनुस्वार जो है वो भी लास्ट में प्रयुक्त होता है नहीं होता है हमेशा, और विसर्ग भी लास्ट में हमेशा प्रयुक्त नहीं होता है, कथन इसमें गलत है, ठीक है, याद रखना है। 33 का देख लेते हैं हम लोग, कि जो करेगा सो भरेगा, ठीक है ना, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो क्रमशः है, तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, याद रखेंगे। मैं सर्वनाम का वीडियो अच्छे से बना चुका हूँ ना, उसको देख लीजिएगा एक बार, उसी का क्वेश्चन है, अगर देखे होंगे तो बिल्कुल बन जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या पढ़े हैं, पुरुषवाचक में 3 प्रकार के होता है। पहला होता है एक उत्तम पुरुष होता है, दूसरा पढ़े हैं मध्यम पुरुष, और तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं, तीसरा पढ़े हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं होता है, हम होता है, ये सब रहता है, और मध्यम पुरुष में तू तुम आप, और अन्य पुरुष में वे
वो, उन्होंने, ये सब रहते हैं। तो जो सो वाला हम लोग डायरेक्ट इसका कीवर्ड पढ़े हैं दोस्तों, सभी को मालूम होना चाहिए कीवर्ड पढ़े हैं। जो या सो जिसमें आता है, ठीक है। निजवाचक में तो अपना रहता है, स्वयं, अपना, स्वतः, ये वाला रहेगा। मैं स्वतः ही कर लूँगा काम, स्वतः, ये सब में रहेगा। पुरुषवाचक भी ये तो नहीं हो सकता, क्लियर है। निश्चयवाचक, जो करेगा सो भरेगा। निश्चय बोल रहा है क्या? कोई निश्चय है कि मनीष करेगा तो भरेगा, या फिर आदिल करेगा तो भरेगा, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। अनिश्चय तो है, अनिश्चय तो थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, लेकिन निश्चय क्या है? निश्चय है क्या? जो है क्रमशः बोला गया है ना, मतलब जो है एक पहला वाला रहेगा ये वाला ऑप्शन, और जो इसको डिनोट कर रहा है उसी प्रकार इसमें ये डिनोट कर रहा है, इसमें ये डिनोट कर रहा है। तो जो है निश्चय है क्या? नहीं है, ठीक है। निश्चयवाचक में क्या पढ़े हम लोग? निश्चयवाचक में रहता है यह और वह। यह मतलब यह मेरा मोबाइल है बोलूँगा, तो निश्चित बोल रहा है ये तो मेरा मोबाइल ही है करके, ठीक है। यह किसी का मोबाइल है बोलूँगा, मतलब निश्चित है क्या? अनिश्चित है। किसी, कोई वाला कोड जो रहता है कीवर्ड, वो अनिश्चयवाचक रहता है, तो इसमें तो हट गया है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं जो या सो किस में रहता है, हम लोग पढ़े हैं संबंधवाचक में, ठीक है ना। तो संबंधवाचक चुपचाप लगा लीजिए, ठीक है। संबंधवाचक, इस पे इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें संबंधवाचक में रहता है जो वाला, ठीक है ना। बाकी निश्चयवाचक में आप लोग को बताया हूँ मैं, यह वह रहता है करके, ठीक है ना। इसमें हालांकि सो दिया है, जो करेगा वही भरेगा बोल रहे हैं, मतलब निश्चित बोल रहा है कि जो भी करेगा। ये तो संबंध बता रहा है कि जो करेगा वो क्या है, संबंध बता रहे हैं कि जो भी करेगा वो वही भरेगा बोल रहे हैं, मतलब निश्चय बोल रहे हैं कि जो भी इंसान करेगा वही भरेगा, इसलिए निश्चय यहाँ पे आएगा दोस्तों, ठीक है। तो 33 का आंसर सी होगा यहाँ पे, ओके। 34 का आंसर देख लेते हैं 34 का, ध्यान से देखेंगे कैसे इसको, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा, लेकिन इसी प्रकार, इसी टॉपिक से ही इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। उसके बाद है यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बताइएगा, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है बोल रहे हैं, मतलब यशोदा है वो क्या हो गया यहाँ पे? तो संज्ञा हो गया है। कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यशोदा नाम। घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी यहाँ पे नाम डिनोट कर रहा है कि व्यक्तिवाचक नहीं हो रहा है, ठीक है। घर की लक्ष्मी है बोल रहे हैं, लक्ष्मी मतलब क्या है? कोई नाम का डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लक्ष्मी मतलब एक धन होता है, ठीक है ना, एक प्रकार की। तो इसमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक तो नहीं होगा। भाव है क्या? लक्ष्मी नहीं है, भाव भी नहीं है। जाति हो सकता है बिल्कुल, इसीलिए क्या है, जहाँ पे अगर दो बार, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो सेकंड वाला जो रहता है, जैसे कि दोनों नाम है, यशोदा भी क्या है? यशोदा डायरेक्ट देखेंगे कि यशोदा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लक्ष्मी देखेंगे, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन वाक्य में लक्ष्मी किस प्रकार यूज हुआ है? तो वो जातिवाचक के रूप में यूज हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है जातिवाचक सही होगा, 34 का बी होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां नंबर। पानी ना बरसता तो धान सूख जाता बोल रहे हैं, ठीक है ना। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। आज्ञावाचक मतलब होता है आप बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, जैसे भी है, ठीक है ना। आप लोग पढ़िए, ये क्या है? आज्ञावाचक, मैं आज्ञा दे रहा हूँ, ये वाला हो गया। विधिवाचक मतलब वही है, विधि मतलब जो विधान चल रहा है, ठीक है, ये हो गया कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, ये क्या है? विधि है, विधान में लिखा हुआ है। तो पानी ना बरसता तो धान सूख जाता है, ये विधिवाचक आ गया क्या? ये भी नहीं आएगा। आज्ञावाचक आ गया क्या? ये भी नहीं आएगा। संकेतवाचक या संदेह हो सकता है, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, ये संकेत दे रहे हैं कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता बोल रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये संकेतवाचक आएगा, सही, ये आंसर सही होगा। पानी अगर ना बरसता तो धान जो है सूख जाता, ये संकेत दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, संकेत में आएगा, ठीक है। और संदेह में क्या होता है? जैसे कि वह खा रहा होगा, कंफर्म है क्या? नहीं है, संदेह है। वह आ रहा होगा, जैसे हम लोग किसी का वेट कर रहे हैं कि 5 मिनट बोले हैं यार अभी तक नहीं आया है करके, तो बोलेंगे, कोई बोलता है ना आ रहा होगा, रास्ते में होगा करके, मतलब क्या है? संदेह है, ठीक है ना। और पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, इसमें क्या है? संकेत है, याद रखना है। दोनों अर्थ समझ। विधि मतलब जो विधान में लिखा हुआ है वो वाला है। आज्ञा मतलब आप बैठ जाओ, आप खाओ, आप मत जाओ, ये सब क्या है? आज्ञावाचक है। 36वां नंबर देखते हैं हम लोग कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। मैं इसका अच्छे से डिटेल वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप लोग को अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट CGTT ही है। CGTT पहला मतलब पढ़ाओ है यही, अगर यही पास करेंगे तभी तो टीचर बनेंगे ना। टीचर का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, यही आप लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो अर्ध विराम, विराम चिन्ह वाला मैं पूरा वीडियो डिटेल से बना दिया हूँ, संज्ञा का बना दिया हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा।
अर्धविराम चिन्ह किसको बोलते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अर्धविराम चिन्ह ये है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। जानते हैं ना जी, गलत नहीं करना है, बार बार बताया हूँ मैं, ऑफलाइन क्लास में भी कल बताया हूँ, उससे पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ क्लास में। और ये जो 2 डॉट वाला है इसको क्या बोलते हैं जी, बताइए। 2 डॉट वाले को बोलते हैं, याद रखना है, उपविराम या अपूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है ना, उपविराम या अपूर्ण विराम। और इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो है, ये तो डॉट बस लाघव चिन्ह है, देखिए नीचे में है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह मतलब क्या होता है, लघु वाला चिन्ह। लघु मतलब जैसे कि लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर लिख रहा हूँ तो डॉक्टर पुराना लिख के हम लोग मतलब डॉक्टर ऐसे लिखते हैं, चंद्रबिंदु में डॉक्टर ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। जैसे कि प्रोफेसर लिखते हैं, प्रोफेसर में क्या है, प्रो लिखेंगे और डॉट लगा देते हैं, तो ये कौन सा लाघव चिन्ह है, यही डॉट वाला, ठीक है। और ये वाला उपयोग कब करते हैं, ध्यान से देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ सबको उदाहरण। देखिए सबसे पहले इसका देख लिए हैं, जैसे कि डॉक्टर लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं तो हम लोग डॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसमें लिख लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री लिखते हैं तो माँ करके ऐसे लगा देते हैं, प्रधानमंत्री जो मतलब माननीय हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। और इसका उपयोग कब करते हैं, जैसे कि कोई निबंध लिखते हैं, जैसे कि विज्ञान पे हम लोग बहुत निबंध लिखते थे, विज्ञान, तो विज्ञान क्या है, हमारे लिए फ़ायदा भी है नुकसान भी है, दोनों लिखते थे, है ना। तो विज्ञान के सामने ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ये तो पूरा है याद रखेंगे, ऐसा वाला चिन्ह जो लिख रहे हैं 2 डॉट वाला ऐसा नीचे में, वरदान या अभिशाप, इस प्रकार से चिन्ह लिखेंगे तो इसमें होगा। और ये कॉमा का चिन्ह जानते हैं, मोहन कॉमा गीता पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, कॉमा लगेगा। और ये वाला चिन्ह कॉमा से इससे ज़्यादा टाइम तक रुकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्धविराम चिन्ह का, ठीक है ना। जैसे कि अर्धविराम चिन्ह का उपयोग, मैं बाजार गया, ठीक है ना, मैं बाजार गया, फिर थोड़ा सा रुक जाना है, सब्जी नहीं मिली, मैं बाजार गया सब्जी नहीं मिली, तो इसमें क्या है, कॉमा लगेगा, कॉमा तो नहीं लगता इसमें, तो ये अर्धविराम चिन्ह लगेगा ऐसा वाला, ऊपर में डॉट और नीचे में कॉमा वाला। मैं बाजार गया सब्जी नहीं मिली, ठीक है ना, थोड़ा रुक के बोलेंगे, मैं बाजार गया सब्जी नहीं मिली, तो ये हो गया, ठीक है। उपयोग विराम चिन्ह वाला सभी देख लेना अच्छे से। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, स्त्रीलिंग इसमें से कौन कौन सा होगा, तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना, उससे तो बन जाएगा। देखिए 37 में क्या बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन सा है, तो सरसों जो है, ये याद रखना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है स्त्रीलिंग होगा, ठीक ना। सरसों जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है दोस्तों, याद रखेंगे सरसों, ठीक है ना। और बाकी जो है जैसे कि कोदो है, कोदो क्या है, पुल्लिंग है, आलू क्या है, पुल्लिंग है, खेत जो है पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा, सरसों होगा। सरसों के साथ और कौन कौन सा होगा, जैसे कि आप लोग लिखेंगे अरहर, अरहर, सरसों, मूंग, ठीक है ना। ये कौन सा फसल आता है, रबी फसल आता है, रबी फसल वाला लगभग क्या है, देखिए स्त्रीलिंग ही आ रहा है, सरसों, अरहर, मूंग, ये स्त्रीलिंग होंगे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर स्त्रीलिंग ही पूछा है तो सरसों होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है बोल रहे है नहीं पहचानना, नहीं है कौन सा बोल रहे हैं। देखिए अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास में क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन, भरपेट, दिनों दिन, ठीक है, रातों रात, ये सब वाला है हम लोग पढ़े हैं, यथाशक्ति, ठीक है ना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ये सब पढ़े हैं। ये सभी अवयवी भाव समास के उदाहरण। हमको क्या पूछा इसमें देख लेते हैं, आप बीती, प्रतिदिन, वही उदाहरण दिया था मैं, ये तो मैं इसका अच्छे से बता दिया हूँ, आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि हिंदी का सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है करके, तो मैं अच्छा से उसका PDF भी प्रोवाइड आपके लिए कर दूंगा मैं, ठीक है ना, भेज दिया जाएगा आपके पास। लेकिन आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे तभी, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं रहता कि आपको कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिदिन तो है अवयवी भाव समास, लेकिन हमको नहीं पहचान है, प्रतिदिन है, बेखटके, बेमतलब, बेमतलब ही बोलेंगे तो बिना मतलब का, ये भी क्या है, अवयवी भाव समास है। पुस्तानुपुस्त मतलब पुस्त ना पुस्त, ये भी क्या है, अवयवी भाव समास है। लेकिन आप बीती, देखिए आप बीती का समास विग्रह करेंगे आप लोग तो क्या होगा, आप पर बीती होता है। आप बीती मतलब क्या है, आप पर बीती होता है। इस पर कौन सा समास होगा जी, सभी को मालूम होना चाहिए, तत्पुरुष समास है,
ठीक है ना, इस प्रकार से विच्छेद करते हैं उसमें तत्पुरुष समास रहता है। और तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है ना, करण तत्पुरुष, ये वाला है संप्रदान तत्पुरुष, संबंध, तो इसमें क्या है संबंध बता रहा है, आप पर, मैं या पर में क्या है संबंध तत्व, तो संबंध इसमें तत्पुरुष होगा। तो आंसर इसमें कौन सा होगा, ये होगा कि आप बीती क्या है अवयवी भाव समास नहीं है, ये तो तत्पुरुष समास है। बाकी सभी नोट याद रखना है ना, सभी इसमें अवयवी भाव समास है। 39 का देख लेते हैं हम लोग, 39 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है, गलत जोड़ा कौन सा है जो सही नहीं है बोल रहा है, ठीक है, याद रखना है उसको, गलत जोड़ा बोल रहा है यहाँ पे। कान को कर्ण बोलते हैं, पहले सही है देख लेते हैं कौन कौन सा सही है, गलत जोड़ा, हमको गलत जोड़ा छांटना है। सही तो कान का कर्ण बोलते हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है ना, कान का कर्ण बोलते हैं, ये भी सही है। स्वामी को साई बोलते हैं, ये भी सही बोलते हैं। आज्ञा को आन बोलते हैं। इधर क्या है, ये जो लिखा हुआ है और ये जो है, मतलब इसका क्या है गलत जोड़ा छांटना है। इसमें कर्ण जो है, कर्ण क्या है और आज्ञा और स्वामी, ठीक है ना, याद रखना है कि हम लोग एक पढ़ेंगे तत्सम तद्भव, तद्भव, तद्भव करके ऐसा है, तद्भव करके याद रखना है। एक लिस्ट इसको बता दूंगा मैं आप लोग का, इसमें क्या है सभी सही है, इसमें आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, गलत जोड़ा कोई नहीं है, सभी सही है, इसमें याद रखना है, ठीक है। मुझ का क्या होता है आप लोग बताइएगा, मुझ का तत्सम। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है, उर्दू वाला, ठीक है ना, आप लोग बताइए इसका क्या होगा। आप लोग देखे होंगे विदेशी शब्द, ये सब शब्द देखे होंगे, जल्दी बताइए उर्दू वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए ये वाला तो शब्द का चयन करते हैं, ये वाला क्या है उर्दू शब्द, एक ही चीज़ याद रखना है इसमें सरकार है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं, कौन सा फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, एक इसमें ये वाले वीडियो में बताना उचित नहीं है, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे फिर, बहुत लोग क्या है सिर्फ आंसर के लिए आ रहते हैं। तो इसमें 40 का आंसर क्या होगा, डी वाला होगा, सरकार होगा, ठीक है। 41वां वाला, 41 क्वेश्चन का देख लेते हैं, रचना के अंतर्गत आता है, रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसको आप लोग डायरेक्ट फैक्ट में पढ़े हैं कि रचना के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है, तो वो है अर्थ, भावार्थ और व्याख्या, इसमें शामिल होता है। तो कोई ऑप्शन है कि नहीं है, अर्थ, भावार्थ और व्याख्या, ठीक है ना। अर्थ हो गया किसी भी चीज़ का रचना के अंतर्गत, ठीक है ना, कोई भी रचना हो गया उसमें अर्थ रहता है, उसमें कुछ भाव छुपा रहता है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग व्याख्या करते हैं, सभी को मालूम है व्याख्या तो करते ही हैं। तो ये वाला ऑप्शन आएगा 41 का सी। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 42 नंबर, 42 का हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है, हिंदी में समास का अनुशीलन बोल रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर। तो याद रखना है दोस्तों, समास का अनुशीलन जो हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग जानते भी होंगे, इसका जो है संस्कृत व्याकरण के तहत हुआ है, किसके, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हुआ है, याद रखेंगे समास का अनुशीलन, अनुशीलन मतलब उद्भव होता है, ठीक है ना, एक प्रकार से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। 43 क्वेश्चन है, री की मात्रा को छोड़कर और अम व अह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कौन सा वाला है, 43 है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी वाला होगा। देखिए किसको किसको छोड़ना बोल रहा है कि री की मात्रा को छोड़ना है, ठीक है, इसमें जो है री की मात्रा को छोड़ देना है, ठीक है, इसको हटा देना है। और क्या बोल रहे हैं, अम व आह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों 12 खड़ी बोलते हैं, याद रखेंगे क्या बोलते हैं, 12 खड़ी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है इसको, ठीक है, इसको 12 खड़ी बोलते हैं। आप लोग को मैं इसके बाद एक पिक भेज दूंगा व्हाट्सअप या टेलीग्राम या यूट्यूब में, ठीक ना, उसमें 12 खड़ी कौन कौन से होता है आप लोग देख लेंगे। चलिए 44 क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं, बताइए। सिंपल सा है, मैं कल ही क्लास में बताया था ऑफलाइन क्लास में कि डॉट का चिन्ह किस में होता है, इंग्लिश में होता है, और हिंदी में क्या है उसके जगह पूर्ण विराम लगाते हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लो, माई नेम इज़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोनू लिख देता हूँ, तो आप लोग फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं, इंग्लिश में डॉट लगाते हैं, ना कि ये लगाते हैं, ये लगाते हैं क्या, ये नहीं लगाएंगे दोस्तों, याद रखना है क्या लगाते हैं, डॉट बस लगाएंगे, मतलब एक ही डॉट लगाते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ डॉट बस लगाते हैं। और हम लोग हिंदी में लिखते हैं, जैसे कि मेरा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मेरा नाम
सोनू है। तो यहाँ पे क्या डॉट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। तो वही पूछा गया है हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह मतलब इसी को बोलते हैं, ये वाला लंबा लास्ट में लिखते हैं को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा के हैं। तो बाकी जितने भी चिन्ह हैं हमारे वो किस में उपयोग होता है जी, बताइए आप लोग जल्दी से। तो वो है अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं, ठीक है ना, याद रखना है। मैं कल भी क्लास में ऑफलाइन में बताया था, गलत नहीं करना है। जितने भी चिन्ह हैं, चाहे कॉमा चिन्ह हो, ये वाला चिन्ह हो, ये वाला चिन्ह हो, डॉट वाला हो मतलब डॉक्टर लिखते हैं, ये वाला जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना ऐसा लिख देते हैं हम लोग। तो ये सभी क्या है, इंग्लिश के हैं। सिर्फ जो पूर्ण विराम चिन्ह है वही बस इंग्लिश के नहीं है, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद है अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत 45वां नंबर देखिए, शब्द अंतर्गत इन निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है। ठीक है, गुरु शब्द का अर्थ कौन सा नहीं बताता है बोल रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं इसका। गुरु मतलब क्या होता है, भारी, इस पर गुरु विराजमान है मतलब भारी चल रहा है इसके ऊपर ग्रह नक्षत्र। गुरु मतलब बृहस्पति को क्या बोलते हैं, गुरुवार बोलते हैं, ये भी इसका आंसर है। ठीक है ना, नहीं बताता है ये पूछ रहा है, ध्यान देंगे, अभी मैं आंसर टिक नहीं किया हूँ अभी। गुरु मतलब क्या होता है, आचार्य भी होता है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं होता है, वो कौन सा है। मगर आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, मान लो आप लोग को पता नहीं होगा कि मूल मतलब गुरु होता है कि नहीं होता। एक ही ऑप्शन तो बच रहा है जी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है क्या, नहीं है। तो हमारे इसमें सही आंसर क्या होगा, नहीं पूछा हुआ है कि गुरु का अर्थ इसमें कौन सा नहीं है। तो गुरु का अर्थ इसमें है मूल जो है वो नहीं है, बाकी सभी गुरु का परिभाषा होता है भारी, आचार्य और बृहस्पति। ओके, अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। कौन सा सर्वनाम है जिसका प्रयोग विशेषण के समान भी होता है बोल रहे हैं, बताइए जल्दी आप लोग क्या होगा। देखिए इसका आंसर वीडियो में डाल चुका हूँ, इसको सर्वनाम वाले में देख लीजिएगा। निम्नांकित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या पढ़े, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, वह एक अच्छा छात्र है। क्या बोल रहे हैं कि वह एक अच्छा छात्र है। इसमें देखते हैं कि अच्छा जो है यहाँ पे क्या है, अच्छा तो है, विशेषण यहाँ पे सभी जानते हैं, लेकिन वह बोल रहे हैं, एक विशेषता बता रहा है, ठीक है ना, कि कौन अच्छा छात्र है, वह क्या है, और वह क्या है, निश्चयवाचक है, डायरेक्ट बता रहा है कि वह है। ठीक है ना, तो एक प्रकार से विशेषण के रूप में भी उपयोग होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है, सभी तीनों नहीं आएगा, विशेषण के रूप में उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। ठीक है ना, अपने पूत मतलब क्या होता है जी, पूत मतलब होता है बेटा, या इंग्लिश में सन, या और क्या बोलते हैं, पुत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। अपना पुत्र को कोई काना नहीं बोलता है, मतलब इस प्रकार से है कि अपना सामान को कोई बेकार नहीं बोलता है। ठीक है ना, सभी अच्छा ही बोलते हैं, चाहे कुछ भी आप लोग, कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी चीज़, मान लो मोबाइल को ही बेचते हैं आप लोग, तो दूसरे को क्या मजाक बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम आपको कुछ समस्या रहती है उसमें मोबाइल में तो पता रहता है, लेकिन दूसरे के एकदम सॉलिड है, एकदम स्मूथ चलता है करके बोलेंगे। ठीक है ना, एक इसमें खर्चा नहीं है, एक इसमें कुछ दिक्कत नहीं है करके, बिल्कुल हैंग नहीं होता है करके। वही है कि अपने पुत्र को कोई काना नहीं कहता। इसका मतलब क्या होगा, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि सबको सभी कुछ अच्छा लगता है, ये वाला देखते। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, दूसरों की सभी चीज़ें अच्छी लगती है, ये तो नहीं बोल हो सकता इसका बिल्कुल। सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकता। अपनी खराब चीज़ भी किसी को बुरी नहीं लगती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा जी बताइए। तो 47 का आंसर होगा डी होगा, कि अपनी खराब चीज़ भी, ठीक है, बुरी नहीं लगती है, याद रखेंगे। ठीक है ना, वही है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, 48 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से द्विकर्म क्रियावार्थक वाक्य का चयन कीजिए जिसमें दो कर्म है। कर्म मतलब क्या होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता बोलते हैं, और कर्म को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे राम क्या है, राम जो है सब्जेक्ट है जी, याद रखना है, राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब हिंदी में कर्ता होता है। और प्ले क्या है, प्ले यहाँ पे क्रिया है, क्रिया मतलब क्या होता है, वर्ब, इंग्लिश में वर्ब होता है। हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में आप लोग करते जाइएगा, ठीक है ना, एक ही साथ कवर हो जाएगा वो। फुटबॉल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल ही कर्म है। तो ऐसा आपको छांटना है कि दो ठोक कर्म है जिसमें दो ऑब्जेक्ट है। चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा।
आप लोग पढ़िए एक बार, ठीक है। पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है। ध्यान से समझेंगे इसको कैसे बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे पढ़ना मतलब रीडिंग वाला होगा, खेलना मतलब प्लेइंग, ये तो दोनों क्रिया है जी। हमको क्या पहचानना है, दो ठो कर्म रहना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्या आंसर, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि हमको कर्म पहचानना है, ऑब्जेक्ट पहचानना है, ना कि डबल क्रिया या वर्ब पहचानना है। तो इसमें तो वर्ब वाला है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसमें कुछ पता चल रहा है क्या, डबल कर्म है करके, ये भी पता नहीं चल रहा है। शिशु आराम से सोता है, ये क्रिया हो गया इसमें। ये शिशु क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और आराम से क्या है, एक ही इसमें कर्म है, ठीक है ना, आराम से, ये वाला हो गया। तो डी वाला नहीं हो सकता, सी वाला भी नहीं हो सकता, ना बी वाला नहीं हो सकता, ठीक है ना। मान लो आपको पहला का आंसर पता नहीं है, ठीक, पहला क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, तुम मुझे, ठीक है ना, किसका चित्र दिखला रहे हो, दिखाना मतलब ये तो वर्ब हो गया, किसका चित्र, और तुम मुझे, ये क्या है, सब हो गया। चित्र भी एक प्रकार से क्या है जी, चित्र भी यहाँ पे कर्म है, याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या है, मुझे भी लगा हुआ है, ये भी क्या है, कर्म ही है, ठीक है ना। तुम तो क्या है, सबसे पहले वो हो गया, सर्वनाम हो गया, उसके बाद जब आएगा तो वो क्या बन जाता है, कर्म बन जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। तो इसमें दो कर्म है, तो इसका आंसर ये होगा, 48 का ए होगा, ठीक है। बहुत जल्द इंग्लिश का भी क्लास हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, आप लोग के लिए। 49 का देख लेते हैं, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करना मतलब सभी जानते हैं, डायरेक्ट है, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है चालाकी करना, सेकंड ऑप्शन है अपना काम निकालना, थर्ड ऑप्शन है धूर्तता करना, मतलब बहुत खर्चे वर्च करना, जैसे भी धूर्त बोलते हैं उसी को, ठीक है ना, कुछ नहीं सोचना बचत के बारे में। नकल करना, उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा है, अपना काम निकालना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम बनता, ठीक है। बाकी डैश 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 वो कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है बताइए आप लोग, कल विराम चिन्ह में बताया था मैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। अपना काम बनता, उसके बाद डैश 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 में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप लोग बताइएगा, अपना काम बनता, उसके बाद जो है साइड में लिखा रहेगा ऐसे डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ते रहेगा कंटिन्यू टाइप करके, ठीक है। तो उसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप कितने होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आपको क्या है, डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा। इसमें जो है कौन कौन सा होता है इसको मैं बता देता हूँ। वो होता है इसमें पहला, मतलब इसमें जो है 50 का, इसमें ये वाला होगा, डी वाला होगा, ठीक है ना, याद रखना है। पहला होता है इसमें विवृत्त होता है, क्या होता है, विवृत्त, ठीक है। दूसरा होता है स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट। और तीसरा होता है ईसत, ईसत विवृत्त होता है, ठीक है ना। विवृत्त जो है, एक विवृत्त खाली है, एक क्या है, ईसत विवृत्त है, और एक है ईसत स्पष्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल से याद रखना है, नोट कर लीजिए आप लोग। एक होता है विवृत्त नाम से दो ठोक है, और स्पर्श क्या है, स्पृष्ट, स्पृष्ट नाम से भी दो ठोक है। एक तो सिंपल सा ये है, एक सिंपल सा ये है। उसके बाद जो है ईसत इसमें लगाएंगे, ईसत विवृत्त, उसके बाद जो है ईसत स्पष्ट इसमें लगाएंगे। 4 हो गया, एक, ठीक है, 2 और 3 और 4, ओके चलिए ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा, 50 का आंसर डी होगा दोस्तों, याद रखना है। कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है ना। 51 का देख लेते हैं अब, कहाँ पे, हाँ 51 इधर है। निम्नलिखित में उर्दू प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है, उर्दू इसमें कौन सा नहीं है, ये छांटना है हमको, उर्दू, ठीक है। तो आप लोग भाषा में पढ़े होंगे, तो उर्दू इसमें कौन सा नहीं है। 51 का आंसर होगा, ये होगा अड़ना। अड़ना जो है उर्दू शब्द नहीं, बाकी नजराना, नज़र प्लस आना हो जाएगा, इसका संधि विजय, नज़र प्लस आना, ठीक है, लिख देता हूँ, नज़र प्लस आना। बगीचा का क्या होगा बताइए, बाग, बागीचा है ना, बाग प्लस ईचा होगा, तभी बगीचा होगा ना। सुध खोर का क्या होगा, सुध प्लस खोर, ठीक है। और अर्धातु है, ना कि प्रत्यय है, ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्यय युक्त शब्द बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्यय क्या है, अड़ जो है इसमें धातु है जी, ठीक है ना, और न्याय इसमें प्रत्यय है, ठीक, ये याद रखना है। तो उसमें उर्दू युक्त शब्द जो है अड़ना नहीं है। उसके बाद है गुरु की जय जान, पानी पी जाए छान। इसका अर्थ होता है गुरु, गुरु बनाइए जान के, और पानी पी जाए छान के। मतलब क्या बोल रहा है, गुरु बनाइए जान के,
गुरु बनाइए जान के मतलब अच्छे सोच समझ के किसी को गुरु बनाइए। और पानी भी बहुत सावधानी से मतलब छान के पीजिए बोल रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन लग तो रहा है, लेकिन आपको क्या काम है, सबसे पहले गलत नहीं करना है। गलत नहीं करना चाहते हैं अपना आंसर, तो सभी को एक बार चारों ऑप्शन को पढ़ना बस है कि उनमें से और तो कोई नहीं हो सकता ना, करके एक बार क्रॉस चेक करना है। दूसरा है जो पास में मौजूद हो उसे ले लेना, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता। एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। दूसरों को सुधारने के पहले स्वयं को सुधार करें, ये नहीं हो सकता। इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ गुरु कीजिए जान, मतलब गुरु बनाइए जान के, पानी पीजिए छान के, मतलब सावधानी बरतने वाली बात कर रही है, मतलब जांच करने वाली। तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं अच्छी तरह से उसको जांच कर लेनी चाहिए। तो 52 का आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 53वां नंबर क्वेश्चन, जिसकी बाह घुटनों तक हो, जिसका जो भुजा या बाह तक है, मतलब भुजा जो है जब बाह है वो कहाँ तक होनी चाहिए, घुटनों तक हो, नी तक हो, तो उसको क्या बोलते हैं। सिंपल सा आंसर है, याद रखना है दोस्तों आपको, अजान बाहु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजान बाहु, अजानु बाहु, ये वाला है। देखिए सब सेम लिखा है ना, ये क्या होगा, लेकिन आंसर अजानु बाहु बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करना है इसको, अजानु बाहु है। देख लीजिए सभी वैसे लिख रहे हैं। इसमें क्या है, अजान बस है, ठीक है ना, नू की ऊ की मात्रा नहीं लगा है ना में, यहाँ पे देखिए। और इसमें क्या है, अजान बस है, इसमें आ नहीं है, ठीक है ना, और ना में भी ऊ की मात्रा नहीं लगा है। और इसमें क्या है, अजानु बाहु तो लिखा है, लेकिन आ में इसमें आ की मात्रा नहीं लगा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, देखिए कितना घुमा कर देता है, आप लोग को कितना सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। और सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए क्या है, हिंदी में स्कोरिंग है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। अजानु बाहु, यही इसका सही आंसर होगा, ए वाला। ओके चलिए 54 देखते हैं। मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है। मूर्ध, तो मूर्ध का संधि विच्छेद क्या होगा जी, मूर्ध का होता है मु प्लस ऊर्ध्व, ठीक है ना, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, मूर्ध हो जाएगा। तो कौन सा आएगा इसमें, वृद्धि स्वर संधि, सभी को मालूम है वृद्धि स्वर संधि। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, हाँ ये होगा 56वां क्वेश्चन, या 55 होगा, यहाँ तक हम लोग 54 किए थे। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है। आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी समाप्त होती जा रही है। क्या बोल रहा है, आज के युग में जब वैज्ञानिक आविष्कार के द्वारा, ठीक है, के कारण दुनिया में स्थान और समय की दूरी कम हो रही है, बिल्कुल सभी जान रहे हैं, ठीक है, दूरी समाप्ति होती जा रही है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा के संपर्क से अपने को अछूता नहीं रख सकती। हिंदी का यह एक विशेष गुण है कि उसने हिंदुओं की भाषा होते हुए भी अरबी, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि के शब्दों को अछूता नहीं समझा है। मतलब हिंदी क्या है, ग्रहण करने वाली भाषा है। हिंदी भाषा ऐसी है जो बाकी अन्य भाषा है उससे क्या हमेशा सीखते रहती है, और इंसान को भी हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा पोस्ट में चले जाए, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं, इसमें ध्यान से समझेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अछूता नहीं है, बहिष्कार की नीति तो वह कदापि स्वीकार नहीं कर सकती, न विदेशी शब्दों को ही बाहर रखकर अपनी उन्नति कर सकती है। मतलब विदेशी शब्दों को बाहर नहीं करती है हिंदी जो है, और बहिष्कार वाला तो करती नहीं है हमारा हिंदी। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि सभी बसते हैं, तो भी वह हिंदुस्तान ही है। इसी प्रकार यदि हम सभी भाषाओं से उत्तम और आवश्यक शब्द लेंगे तो भी हिंदी ही रहेगी, याद रखेंगे। अन्य भाषाएं हैं उसमें सभी आवश्यक पद, आवश्यक शब्द व उत्तम लेंगे तो भी क्या है, हमारी हिंदी ही रहेगी, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी ही मेन रहेगी। अब देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। तो 55 क्या बोल रहे हैं, अच्छा वाचन वही हो सकता है जो पहला बोल रहे हैं जो निर्विकार हो, मतलब बिना विकार के हो, जिसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद है जिसमें स्वर का आरोह अवरोह ना हो। उसके बाद बोल रहा है जो अस्पष्ट हो। अच्छा वाचन वही हो सकता है जो अस्पष्ट हो। अस्पष्ट तो बिल्कुल अस्पष्ट मतलब क्या है, क्लियर नहीं है बोल रहा है इसमें साफ साफ, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। जिसमें शब्दोच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। सिर्फ शब्दोच्चारण बोल रहा है क्या, चलिए देख सकते हैं, ये भी हो सकता है शब्दोच्चारण वाला। जो निर्विकार हो, निर्विकार ये गलत हो जाएगा। जिसमें स्वर का आरोह ना हो बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। हमको क्या पूछा, अच्छा वाचन वही हो सकता है, याद रखना है दोस्तों इसका, जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। अच्छा वाचन, वाचन मतलब क्या होता है, पढ़ना। हम लोग कोई भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैं आप लोग को पढ़ को सुना रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप लोग क्या है सुन ही रहे हो उसको, मैं पढ़ रहा हूँ उसको, और मैं क्या है बहुत ध्यान रखता हूँ पढ़ते टाइम कि उसको सही जो लिखा है एग्जैक्ट, मतलब शक्कर का श लिखा है तो श पढ़ूँ उसको, सरोता का स लिखा हूँ तो उसको स पढ़ूँ, ठीक है ना। तो अच्छा वाचन वही है जिसमें शब्द उच्चारण किस प्रकार से किया जा रहा है उसका उचित ध्यान रखा जाए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देख लेते हैं 56 का, देख लेते हैं हम लोग।
बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए। क्या बोल रहा है? बच्चे को पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए, इसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना चाहिए। पहले वर्ण की पहचान करानी चाहिए, उसके बाद शब्द की परिचित करानी चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? वह तुरंत लिखने लग जाए, वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए। थर्ड ऑप्शन है वह धारा प्रवाह बोलने लग जाए, उसे व्याकरण का ज्ञान हो जाए। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। बच्चे को पहले वर्ण की पहचान पहले कराई जानी चाहिए, पहले वर्ण की पहचान कराई जानी चाहिए। सबसे पहले वर्ण कौन सा है? वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर होता है, जानते हैं, जैसे क ख ये सब। उसके बाद उसे शब्द से परिचित कराना है, जैसे क से मिलकर क्या बन रहा है? कम, मैं काम कर रहा हूँ तो काम, इससे कराना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि, याद रखने इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों, वो होगा वर्ण पर उसकी दृष्टि परिधि सध जाए, मतलब वर्ण पर उसको बार बार देखे और परिधि उसका जम जाए, गलत ना करे। ठीक है ना, ये उसका उद्देश्य है 56 का। उसके बाद देखते हैं 57 का। उपर्युक्त गद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु इसमें कौन सी भाषा को इसमें मेन बोला गया है? तो सभी जानते हैं हिंदी पे इस पे बात किया गया है, आप सभी जान रहे हैं ना। हिंदी पे ही आप लोग नहीं सुने हैं मेरी बात को, जो गद्यांश पढ़ो तो उसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि इसमें हिंदी का ही जिक्र कर रहा है कि हिंदी जो है सभी भाषाओं को अपनाता है, बहिष्कार वाला भावना नहीं है हिंदी भाषा के अंतर्गत। तो इसमें उपयुक्त केंद्र बिंदु है हिंदी ही है। उसके बाद देखते हैं 58, दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? अगर दूसरी भाषा के शब्दों को बहिष्कार करेंगे तो उसका क्या होगा उस भाषा का, या जो भी है। 58 का क्या होगा यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, पढ़ लीजिए प्लग, कौन सा है? 58 वाला क्वेश्चन है ना। ठीक, क्या लिखा है? भाषा की उन्नति होती जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है भाषा का शब्दकोश समृद्ध होगा, बहिष्कार होगा तो बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है भाषा की उन्नति रुक जाएगी, उसके बाद बोल रहे हैं उपयुक्त सभी। तो मेन इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, भाषा की उन्नति इसमें रुक जाएगी। अगर दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार कर देंगे, मान लो हिंदी भाषा है, मान लो हम लोग अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण किया उसको बहिष्कार कर देंगे, तो भाषा की जो उन्नति है, जो प्रोग्रेस है वो क्या है? रुक जाएगी। मेन वही है। क्यों इसमें उपयुक्त सभी नहीं लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे तो भाषा का शब्द को समृद्ध होगा बोल रहे हैं। ठीक है ना। और ये क्या है? बहिष्कार करने बोल रहे तो समृद्ध तो नहीं होगा, इसलिए क्या है? डायरेक्ट यहीं से कट जाता है। और भाषा की उन्नति होगी, भाषा की उन्नति होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है? भाषा की उन्नति रुक जाएगी, ये सही आंसर होगा। हिंदी भाषा का गुण क्या है जी? अभी पढ़े हैं हम लोग गद्यांश में, हिंदी भाषा का गुण याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना है। ठीक है ना, हम लोग बहिष्कार नहीं करते हैं, हम लोग क्या है? अपनाते हैं। अच्छे गुण है, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी है, हम लोग क्या करते हैं? सभी लोग को करना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं, किसी की आदतें हैं, किसी व्यक्ति की जो अच्छी आदत, उसको क्या है? ग्रहण करना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार हमारा हिंदी भाषा भी है, वो भी दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाती है, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है अनुलेख का अर्थ क्या है? अनुलेख, इसका देख लेते हैं, अनुलेख मतलब होता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। किसी लिखावट के बाद लिखना, किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, उपर्युक्त सभी। तो अनुलेख मतलब, अनु मतलब क्या होता है? पहले होता है। ठीक है ना, याद रखना है। लेख मतलब लिखना होता है, लेख मतलब तो लिखावट ही हो गया। और अनु मतलब क्या होता है? पहले होता है दोस्तों, याद रखना है। इसका नाम से स्पष्ट है, अनु मतलब पहले होता है और लेख मतलब लिखावट। तो किसी लिखावट के, क्या बोल रहे हैं इसमें? अनुलेख मतलब इसमें याद रखना है आप सभी को, वो है 60 का आंसर होगा यहाँ पे ए। ठीक है ना, ये होगा किसी लिखावट के बाद लिखना। अनु मतलब होता है, याद रखने, लिखावट के बाद लिखेंगे, इसका आंसर सही होगा। ठीक है ना, ये वाला लिया गया है व्यापम द्वारा। थैंक यू।